जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग दिल्ली डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 सितंबर। इसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। मैक्सिमम टर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट। यहीं पर देखिए CBC सपोर्टिंग डिवाइस को टाइट करने के लिए इसका बोल्ट को जो टर्क, इस मैक्सिमम टर्क चाहिए, ये कितना होना चाहिए। यहीं पर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम यहीं पर हो जाएगा 500 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये जो आप लोग का टॉर्क इसमें देंगे CBC सपोर्टिंग बोल्ट डिवाइस को टाइट करने के लिए, तो इसमें जो रेंज है इसका 450 ±15 न्यूटन मीटर। तो इसमें मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा ये 400 न्यूटन मीटर। ये है आप लोग का मिनिमम है, और ये 500 जो है ये मैक्सिमम है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन है। ए रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ प्राइस ऑफ व्हाइट एनाबल्स ए पर्सन टू बाय 3.5 मोर व्हाइट फॉर ₹770। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हाइट इज। तो यहीं पर देखिए एक आदमी, यहीं पर आप लोग को गेहूं खरीदना है, व्हाइट खरीदना है, तो यहीं पर अगर 20% प्राइस अगर आप लोग का रिडक्शन होता है, कम होता है, तो ये कंडीशन में कितना मोर क्वांटिटी, कितना ज़्यादा क्वांटिटी में व्हाइट खरीदता है, ये 3.5 kg ज़्यादा व्हाइट खरीद सकता है, जो कि इसका आप लोग का प्राइस होगा 770। तो यहीं पर ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हाइट पूछ रहे हैं, ओरिजिनल गेहूं का जो रेट है वहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर देख लेते हैं कि जब 20% रिडक्शन होता है, 20% घट जाता है प्राइस, तो ये कंडीशन में आप लोग को 3.5 kg व्हाइट जो है ये ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा खरीद सकते हैं। अगर 1% आप लोग का रिडक्शन होगा तो ये कंडीशन में ये आप लोग खरीद सकते हैं 3.5 डिवाइडेड बाय 20 kg, इतना ज़्यादा आप लोग खरीद सकते हैं। तो अगर 100% आप लोग का प्राइस रिडक्शन हो जाएगा तो ये कंडीशन में आप लोग खरीद पाएंगे 3.5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कर दीजिए। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये कंडीशन में ये हो जाएगा 17.5 kg ज़्यादा गेहूं खरीद सकते हैं। तो वहीं पर ओरिजिनल जो गेहूं का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, ओरिजिनल क्वांटिटी जो गेहूं का होगा ये 17.5 kg माइनस 3.5 kg, जो कि ये हो जाएगा 14 kg। ये ओरिजिनल क्वांटिटी हो गया। तो यहीं पर आप लोग का जो 14 kg, 14 kg, ये व्हाइट का रेट, जो रेट है ये दिया गया है 770 रुपीज़ है, 770 रुपीज़ है। तो यहीं पर 1 kg व्हाइट का जो रेट होगा, गेहूं का रेट हो जाएगा 770 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ जाएगा 55 रुपीज़। तो यहीं पर आंसर क्या है देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन
स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग का यहीं पर एयर गैप पूछ रहा है, जो कि स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में 0.9 से 1.4 mm। द सीबीसी कपलर शुड बी चेक्ड बाय द हेल्प ऑफ गेज एट द इंटरवल ऑफ। तो सीबीसी को हम लोग सीबीसी कपलर को चेक करेंगे कितना इंटरवल में, ये आप लोग गेज का हेल्प के माध्यम से इसको चेक करेंगे। तो इसका इंटरवल जो होता है हर एक 3 महीना में आप लोग का सीबीसी कपलर का जो डायमेंशन है उसको आप लोग को चेक करना है। यहीं पर आप लोग का वेयर एंड टियर, इसका कंडीशन आप लोग को चेक करना पड़ेगा जैसे भी, तो ये हो जाएगा एवरी 3 मंथ। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी इज। यहीं पर देखिए हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज पूछा है सीबीसी का, जो कि 110 mm हो जाएगा। अगर ये वर्टिकल के लिए पूछा होता, वर्टिकल गैदरिंग रेंज सीबीसी का, तो ये हो जाता 90 mm। टेंसाइल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज, यहीं पर देखिए सीबीसी का टेंसाइल स्ट्रोक पूछा है, जो कि 53 to 58 mm होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का काम क्या है, इसका यूज किया है, तो ये यूज होता है डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य यही है, डाउन हैंड वेल्डिंग में मैनिपुलेटर का यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन है, तो यहीं पर दिया गया है ए फोर्ट हैज प्रोविजन अप फॉर फूड फॉर 150 men फॉर 45 days। आफ्टर 10 days 25 men लेफ्ट द फोर्ट, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिमेनिंग फूड विल बी लास्ट। तो यहीं पर देखिए एक आप लोग का जो जगह है, फोर्ट है, किला है या घर है, तो इसमें प्रोविजन है कि आप लोग का जो खाना का प्रोविजन है, तो आप लोग का 150 आदमी के लिए, जो कि 45 दिन तक। लेकिन 10 दिन के बाद यहीं पर आप लोग का 25 जो वर्कर हैं ये आप लोग का फोर्ट छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन में जो आप लोग का बचा हुआ जो दिन है, इसमें आप लोग का रिमेनिंग फूड आप लोग का कितना दिन तक ये जाएगा, जो बचा हुआ खाना है ये आप लोग का कितना दिन तक जाएगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं पहले। तो यहीं पर देखिए आप लोग का नंबर ऑफ मैन लेफ्ट आफ्टर 10 days। 10 दिन के बाद जो आदमी छोड़ के चले जाते हैं, ये आप लोग का टोटल जो आप लोग का 150 मैन थे। तो यहीं पर आप लोग का आफ्टर 10 days 25 मैन लेफ्ट, तो 10 दिन के बाद यहीं पर देखा गया है कि 25 आदमी चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ मैन लेफ्ट आफ्टर 10 days ये हो जाएगा 150 माइनस 25, तो यहीं पर 125 आदमी रह जाएंगे 10 दिन के बाद। लेकिन जो आप लोग का स्टील आप लोग का जो बचा हुआ जो खाना है आप लोग का 150 मैन के लिए, 150 आदमी के लिए, वो कितना दिन जाएगा, तो यहीं पर ये आप लोग का जाएगा जो बचा हुआ जो खाना है ये आप लोग का 150 आदमी के लिए जो जाएगा ये 45 दिन माइनस 10 दिन कर दीजिए, तो यहीं पर ये आ जाएगा 35 डेज। ये आप लोग का जो खाना है ये 150 आदमी के लिए, अभी ये आप लोग का 35 दिन तक जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का नंबर ऑफ डे फॉर व्हिच रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर 1 month, तो यहीं पर आप लोग का देखिए नंबर ऑफ डेज आप लोग देखेंगे यही कंडीशन में कि जो रिमेनिंग फूड है, तो ये आप लोग का एक आदमी के लिए ये कितना जाएगा फॉर 1 man, एक आदमी के लिए आप लोग का जो रिमेनिंग फूड है, बचा हुआ खाना है, एक आदमी के लिए जो बचा हुआ खाना है ये आप लोग का
कितना दिन ये जाएगा, तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का 150 इंटू 35 डेज। एक आदमी के लिए यहीं पर ये इतना दिन लास्टिंग करेगा। तो यहीं पर आप लोग का जो नंबर ऑफ डेज फॉर विच रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर 125 मैन, तो ये 125 आदमी के लिए आप लोग का जो बचा हुआ खाना ये कितना दिन जाएगा। तो यहीं पर इसका सॉल्व कैसे करेंगे, 150 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 125। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 42 डेज। तो इसी प्रकार का मैथ आप लोग किए होंगे। तो यहाँ पर जो आप लोग का क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच रिमेनिंग फूड विल लास्ट, तो यहीं पर आप लोग का जो बचा हुआ खाना कितना दिन तक और चलेगा, तो ये 42 डेज तक चलेगा। तो यहीं पर ऑप्शन सी के साथ चलिए। परमिटेड लगेज अलाउड फॉर फर्स्ट क्लास पासेज, यहीं पर देखिए आप लोग का फर्स्ट क्लास पास में कितना लगेज परमिटेड है, फर्स्ट क्लास पास के लिए पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 70 kg पर हेड हो जाएगा, 70 kg पर हेड। तो यहीं पर अगर आप लोग का ये फर्स्ट क्लास पास के लिए था, तो यहीं पर आप लोग का अगर सेकंड क्लास पास के लिए होता, सेकंड एसी पास के लिए, सेकंड क्लास पास के लिए, तो ये 50 kg होता। नेक्स्ट देखेंगे अगर ये आप लोग का थर्ड एसी या स्लीपर के लिए होता, तो ये 40 kg होता जो परमिटेड लगेज है, अलाउड है। अगर सेकंड क्लास के लिए होता, सेकंड क्लास के लिए या आप लोग का जनरल क्लास के लिए, तो ये आप लोग का 35 kg होता। इंस्पेक्शन अब रोटेशन लिमिटर इज डन इन, तो यहीं पर इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे रोटेशन लिमिटर का। कौन सा शेड्यूल में करेंगे, ये D1 D2 D3 सभी शेड्यूल में आप लोग को करना पड़ेगा, D1 D2 एंड D3 शेड्यूल में। हु इज द एम्पावर्ड टू ग्रांट CGA इन लेवल एट डिवीजन लेवल, तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का CGA जिसका कि फुल फॉर्म होता है कंपनसेट अपॉइंटमेंट होता है। तो यहीं पर देखिए कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट CGA। तो यहीं पर अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति होता है, तो यहीं पर आप लोग का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे जो कि लेवल 7 में डिविजनल लेवल में ये आप लोग का ग्रांट करने के लिए, तो इसके लिए जो सक्षम अधिकारी होंगे ये हो जाएंगे आप लोग का, ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन सी में जो GM साहब है जनरल मैनेजर। तो यहीं पर कंपनसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट जो कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति जो होगा जो कि लेवल 7 में होगा डिवीजन लेवल में, तो इसके लिए जो सक्षम अधिकारी हैं ये हो जाएंगे GM साहब जनरल मैनेजर। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, तो ये सिंपल आप लोग का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर मैक्सिमम गैप पूछा है ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 1.5 mm। अगर मिनिमम के लिए पूछा होता तो ये 1 mm होता। Which article of the Constitution contain provision regarding the official language of states, तो यहीं पर देखिए किस अनुच्छेद में जो यहीं पर उल्लेख किया गया है कि हर राज्य अपने राज्य में जो बोली जाने वाली एक या इससे ज़्यादा भाषाओं आधिकारिक भाषा के रूप में इसको चयन करेंगे। तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल, यहीं पर देखिए अनुच्छेद ये हो जाएगा 345, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो संविधान में आर्टिकल जो 345 है, तो इसके बारे में बोला गया कि हर राज्य जो हर स्टेट है अपने राज्य में जो बोली जाएगी जो भाषा आधिकारिक भाषा इसको चयन करने का हम लोग का अधिकार है।
नेक्स्ट चलते हैं, थिकनेस ऑफ करोगेटेड शीट ऑफ एलएचबी कोचेस आर। यहीं पर देखिए थिकनेस पूछा है करोगेटेड शीट एलएचबी कोच के लिए, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा 1.25 mm। यहीं पर देखिए थोड़ा 125 हो गया जो कि 1.25 mm है, ये ऑप्शन सी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक फिर मैथ का क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा मैथ है। एक ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ 150 मीटर in 50 seconds and a man standing on it in 9 seconds. The train is traveling at uniform speed, then the length of the train is। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन था, एक ट्रेन जो है ये आप लोग का प्लेटफॉर्म का लेंथ 150 मीटर है, जिसको कि ये आप लोग का पार करता है 50 सेकंड में। एक प्लेटफॉर्म का लेंथ 150 मीटर लंबाई है, तो इसको 50 सेकंड में ये क्रॉस करता है, पार करता है। और वही ट्रेन आप लोग का एक आदमी खड़ा है, जो कि ये आप लोग का एक आदमी को जो स्टैंडिंग है इसको क्रॉस करता है 9 सेकंड में। तो ये कंडीशन में आप लोग का अगर ट्रेन का जो स्पीड है यूनिफॉर्म है, तो ये कंडीशन में आप लोग का पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लंबाई पूछा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए कि आप लोग का लेंथ ऑफ ट्रेन, यहीं पर एल पकड़ लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का जो स्पीड होगा, स्पीड जो निकालेंगे, ये लेंथ ऑफ ट्रेन एल हो गया, प्लस जो प्लेटफॉर्म का यहीं पर आप लोग का लेंथ दिया गया है 150 मीटर, दोनों ऐड हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये आप लोग का डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस हो गया आप लोग का लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ एल हो गया और 150 हो गया प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों को मिला देते हैं, डिवाइडेड बाय ये आप लोग का टाइम कर देते हैं। तो यहीं पर जो टाइम आप लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम यहीं पर आप लोग का बाय डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। तो टाइम यहीं पर थोड़ा देख लीजिए, जो यहीं पर आप लोग का 50 सेकंड जो दिया गया है, ये डाटा शायद थोड़ा गलती है, जो कि यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार अगर इसको 15 सेकंड लेना था, लेकिन किसी हिसाब से ये शायद डाटा गलती है। तो यहीं पर आप लोग 15 लेके इसको ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आप लोग का ऑप्शन के साथ मैचिंग नहीं होगा। तो ये आप लोग का इक्वेशन 1 आप लोग बना लीजिए। इसके बाद फिर से आप लोग का ट्रेन जो क्रॉस करता है, एक आदमी को खड़ा है जो इसको 9 सेकंड में क्रॉस करता है। तो यहीं पर आप लोग का और एक बार फिर स्पीड निकालेंगे, ट्रेन का स्पीड, जो कि एक आदमी स्टैंडिंग कंडीशन में है और उसको क्रॉस करता है 9 सेकंड में। तो यहीं पर लेंथ ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा ये एल हो जाएगा और टाइम 9 सेकंड। तो ये डिस्टेंस बाय जो टाइम फार्मूला स्पीड का यहीं पर डाल देते हैं, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसी हिसाब से इसको इक्वेशन को आप लोग सिंपल सॉल्व करना है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा L/9 बराबर इसको करते हैं L + 150 डिवाइडेड बाय 15 कर देते हैं। इसको सिंपल आप लोग सॉल्व कीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो यहीं पर आप लोग का L जो होगा निकल जाएगा 225 मीटर निकल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन जो मैचिंग होगा, जो ट्रेन का लंबाई होगा 225 मीटर, ऑप्शन बी के साथ। चलिए बहुत सारा मैथ दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, ए मैन कंप्लीट इट्स जर्निंग इन 10 आवर्स, ही ट्रैवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्निंग एट द रेट ऑफ 28 kmph एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द रेट 24 kmph, फाइंड द टोटल जर्निंग इन किलोमीटर। तो एक आदमी जो आप लोग का उसका जो यात्रा है ये 10 घंटा में कंप्लीट करता है। तो इसमें देखा गया है कि फर्स्ट आप लोग का जो फर्स्ट हाफ है, तो फर्स्ट हाफ का जो दूरी है, इसको जो यात्रा है इसको आप लोग का कितना स्पीड में ये कवर कर रहा है, यहीं पर 28 kmph दिया हुआ है, जो कि यहीं पर
21 kmph होना था, शायद कुछ डाटा में ये गड़बड़ी है, इसको 21 लेके ही सॉल्व कीजिए, तब जाके ऑप्शन में मैचिंग होगा। कुछ ये क्वेश्चन में दिखाया गया है कि कुछ डाटा आप लोग का रॉन्ग डाटा इनपुट किया गया है। इसके बाद देखिए सेकेंड आप लोग का जो हाफ है, सेकेंड हाफ का दूरी है, जो ये यात्रा है, इसको 24 kmph में इतना स्पीड में ये कवर करता है। तो यहीं पर टोटल आप लोग का जर्नी जो है कितना डिस्टेंस है, यहीं पर यही पूछा है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का यहीं पर टोटल डिस्टेंस जो है, ये आप लोग का फर्स्ट हाफ डी है प्लस सेकेंड हाफ डी है, तो टोटल आप लोग का जो दूरी है, ये टोटल दूरी 2d है, टोटल डिस्टेंस 2d है। तो यहीं पर देखेंगे कि आप लोग का जो टोटल टाइम ले रहा है, टोटल टाइम 10 आवर्स ले रहा है, 10 घंटा में ये डिस्टेंस 2d डिस्टेंस कवर होगा। तो फर्स्ट हाफ का स्पीड 21 kmph का स्पीड है। तो यहीं पर टाइम कितना लेगा, t1 निकाल लेते हैं। फर्स्ट हाफ में t1 टाइम कितना होगा, टाइम जो होगा ये डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो ये आप लोग का फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस है d है, और जो स्पीड है 21 kmph ये दिया हुआ है। इस हिसाब से सेकेंड हाफ में सेकेंड हाफ का यहीं पर स्पीड दिया हुआ है। सेकेंड हाफ में ये स्पीड जो है 24 kmph में ये कवर करता है। तो सेकंड हाफ के लिए ये टाइम जो t2 है, ये कितना हो जाएगा, ये फिर डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि फिर सेकंड हाफ जो आप लोग का डिस्टेंस है आधा d है, बाय स्पीड कर दीजिए जो कि 24 kmph है। तो यहीं पर टोटल टाइम को हम लोग प्लस करेंगे। तो यहीं पर t1 प्लस t2 करवा देते हैं टोटल टाइम, जो कि इक्वेशन अनुसार आप लोग का d/21 प्लस d/24, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर देंगे। तो t1 प्लस t2 यहीं पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि टोटल टाइमिंग आप लोग का 10 घंटा में कवर करता है। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आप लोग का d/21 प्लस d/24 को इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 d/, ये हो जाएगा आप लोग का 15 d/, इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्टीन d/168 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये 15d बराबर 1680। यहीं पर 21 और 24 का जो एलसीएम है ये 168 है, ये भी जान लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का जो डी निकल जाएगा 1680/15, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आप लोग का 112 ये किलोमीटर होगा। तो यहीं पर हम लोग को 2d निकलना है, टोटल डिस्टेंस निकलना है, टोटल डिस्टेंस। तो यहीं पर 2 × 1112 कर दीजिए, जो कि 224 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए में है। तो ये मैथ के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम लग रहा है। द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ए ब्रेक सिलेंडर, एक ब्रेक सिलेंडर में जो रिटर्न स्प्रिंग दिया गया है, इसका फंक्शन, इसका काम क्या है। तो इसका काम होता है टू पुश द सिलेंडर इनसाइड द सिलेंडर, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। यही होता है आप लोग का जो रिटर्न स्प्रिंग, सिलेंडर के अंदर जो रिटर्न स्प्रिंग दिया गया है, इसका काम होता है टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ये पिस्टन को सिलेंडर के अंदर पुश करता है, ठेलता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए।
चार्जिंग टाइम ऑफ सी आर का चार्जिंग टाइम 160 सेकेंड। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है मैथ है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 1150 एंड 1546 टू लीव रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो यहीं पर आप लोग सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिसको कि आप लोग डिवाइड करेंगे 1150 से, तो ये आप लोग का रिमाइंडर कितना रखेगा, जो भागशेष है ये 6 रहेगा रिमाइंडर हर केस में। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर देखिए रिमाइंडर कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो पहले आप लोग इसको माइनस कर दीजिए, 1150 माइनस 6 कर दीजिए और 1546 माइनस 6 कर दीजिए। तो इसको आप लोग अगर माइनस करने के बाद ये 1144 और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1540। तो ये कंडीशन में आप लोग 1144 और 1540 का आप लोग को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहीं पर निकाल दीजिए। तो इसको निकालने से आप लोग का सिंपल जैसे निकालते हैं ऐसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई कर देने से आप लोग का हो जाएगा 44 हो जाएगा। HCF निकाल दीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1144 और 1540 का। तो यहीं पर आप लोग का जो बड़ा नंबर होगा जिसके द्वारा कि डिवाइड करेंगे हम लोग 1150 और 1546 को, तो ये कंडीशन में रिमाइंडर 6 रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ऑक्सिलरी रिजर्वर इज असिस्टिंग इन, यहीं पर देखिए और ऑक्सिलरी रिजर्वर क्या किसमें मदद करता है, तो ये मदद करता है सेंडिंग एयर फ्रॉम एयर टू BC। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो एयर है ये आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से ब्रेक सिलेंडर को ये भेजता है जब ब्रेकिंग करते हैं। ऑक्सिलरी रिजर्वर यहीं पर आप लोग का जो एयर है इसको क्या करेगा, इसको ब्रेक सिलेंडर तक भेजेगा ये ब्रेकिंग का कंडीशन में। तो ऑप्शन यहीं पर सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से मैथ है फ्रेंड्स, इसी के लिए ही टाइम लग रहा है ज़्यादा। राम सैलरी इज 20% लेस देन मोहन सैलरी, देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी वाई। तो यहीं पर देखिए राम का जो आप लोग का सैलरी है पेमेंट है ये आप लोग का 20% लेस है, किससे, मोहन से राम का सैलरी 20% लेस है। तो यहीं पर आप लोग का पूछा है कि मोहन का सैलरी राम का सैलरी से कितना % ज़्यादा है। तो ये भी बहुत आप लोग का घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो यहीं पर देख लेते हैं कि पकड़ लीजिए यहीं पर मोहन का जो सैलरी है 100% है, तो यहीं पर राम का सैलरी कितना हो जाएगा। अगर मोहन का सैलरी 100% है तो राम का सैलरी 80% हो जाएगा। तो ये कंडीशन में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए जब आप लोग का 80% अगर राम का सैलरी होता है तो मोहन का सैलरी कितना रहता है, मोहन का सैलरी 20% यहीं पर ज़्यादा रहता है। अगर 80% राम का सैलरी होगा तो मोहन का सैलरी 20% ज़्यादा रहता है क्वेश्चन के अनुसार। अगर यहीं पर 1% राम का सैलरी होगा तो मोहन का सैलरी कितना ज़्यादा रहेगा, 20/80% ये ज़्यादा रहेगा, मोर रहेगा। अगर यहीं पर 100% अगर राम का सैलरी हो जाएगा तो मोहन का सैलरी कितना ज़्यादा होगा, 20/80 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर देने से ये हो जाएगा 25%। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन आप लोग का ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द करंट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
अभी करेंटली वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव जी है, अश्विनी वैष्णव। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन, लोडेड कंडीशन में हम लोग देखेंगे बक्सन वैगन के लिए पिस्टन स्ट्रोक जो कि 130 प्लस माइनस 10 mm, ये लोडेड कंडीशन में। अगर एम्प्टी कंडीशन के लिए क्वेश्चन होता तो ये 85 प्लस माइनस 10 mm होता। तो दोनों डाटा आप लोग याद रखिए, इसमें शायद प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ी है, मिस्टेक है। द डंप भल्व वर्क्स ओनली ड्यूरिंग, यहीं पर देखिए डंप भल्व कब काम करता है, बहुत सारा क्वेश्चन में दिखाया गया है, ये सर्विस एप्लीकेशन इसका आंसर होता है। लेकिन डंप भल्व आप लोग का यहीं पर देखिए इमरजेंसी एप्लीकेशन में भी काम करेगा, सर्विस एप्लीकेशन में काम करेगा। लेकिन यहीं पर इसका जो सही आंसर जो होगा, यहीं पर देखिए जब व्हील्स का स्पीड एक्सेल का स्पीड में आप लोग का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो इसको बराबर करने के लिए ये डंप भल्व आप लोग का WSB सिस्टम में ये आप लोग का किसको एक्टिवेट करेगा, ब्रेक सिलेंडर को ये आप लोग का एक्टिवेट करके प्रेशर इसमें ड्रॉप करके हर एक एक्सेल का स्पीड को समान रखने का कोशिश करेगा। तो सही आंसर यहीं पर हो जाएगा डंप भल्व जो वर्क करेगा ये डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील हो जाएगा। जब भी आप लोग का व्हील्स का स्पीड डिफरेंस होगा, एक्सेल स्पीड डिफरेंस होगा, तो इसमें डंप भल्व ई कंडीशन में ही वर्क करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से एक मैथ दे दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए मैथ के लिए बहुत टाइम लग जा रहा है। वॉकिंग अप 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड ऑफ ए मैन रिचेस इट्स ऑफिस 20 मिनट्स लेट, फाइंड द यूजुअल टाइम। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का वॉकिंग अप 3 ऑफ यूजुअल स्पीड, जो यूजुअल स्पीड नॉर्मल स्पीड से जाता है, जब इसका 3/4 हिस्सा आप लोग का वॉकिंग हो जाएगा ये कंडीशन स्पीड में, तो ऑफिस पहुंचने के लिए एक आदमी को 20 मिनट लेट हो जाता है। तो यहीं पर इसका यूजुअल टाइम या नॉर्मल टाइम कितना बजे आप लोग का कितना टाइम में ये ऑफिस पहुंचता है, यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग का डिस्टेंस D है, यूजुअल आप लोग का नॉर्मल जो स्पीड पकड़ लीजिए S है, तो यहीं पर टाइम T ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का जो नॉर्मल जो आप लोग का या यूजुअल जो आप लोग का डिस्टेंस होगा, नॉर्मल डिस्टेंस होगा, ये स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इसी हिसाब से आप लोग का जब आदमी इसका जो यूजुअल स्पीड का 3/4 स्पीड में अगर ये चलेगा, तो यहीं पर आप लोग का जो नया स्पीड कितना होगा, न्यू स्पीड ये हो जाएगा जो S1 है, ये आप लोग का नॉर्मल स्पीड से 3/4 3/4 ये आप लोग का होता है। तो ये कंडीशन में जो नया स्पीड होगा 3/4 S हो जाएगा। यहीं पर देखा गया है कि आप लोग का 20 मिनट्स अगर आप लोग का लेट हो जाता है, अगर ये यूजुअल स्पीड से 3/4 स्पीड में जाता है, कितना लेट होता है, यहीं पर ऑफिस पहुंचने के लिए लेट होता है 20 मिनट्स। तो जो टाइमिंग है, नया टाइमिंग कितना लग जाएगा, जितना टाइम लगता था इससे आप लोग का 20 मिनट ये ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आप लोग का यूजुअल स्पीड से 3/4 स्पीड में जाता है, तो 20 मिनट लेट होता है, इसका मतलब 20 मिनट ज़्यादा ही लगता है। तो यहीं पर आप लोग का ये देख लीजिए, ये इसको इक्वेशन आप लोग का यहीं पर इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो यहीं पर आप लोग का T1 जो निकल गया, ये आप लोग का जो नया टाइम हो गया, न्यू टाइम, यहीं पर T आप लोग का नया टाइम जो हो जाएगा, यहीं पर T+20 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर देते हैं, D = ये हो जाएगा S1 × T1 कर देते हैं। तो ये आप लोग का S1 जो है ये 3/4 इंटू S है, इतना स्पीड है, इंटू टाइम जो है, यहीं पर जो T1 है यहीं पर पुट कर दीजिए T+20। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो ये कंडीशन में आप लोग का ये क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का जो
डी बराबर S1 इंटू T1 था, तो इसमें आप लोग का 3/4 S इंटू T+20 है, तो ये हो जाएगा 3/4 S इंटू T+20। ये कितना होता है? ये होता है आप लोग का स्पीड इंटू टाइम, जो कि आप लोग का डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसको, ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर आप लोग का निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो यहीं पर इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये टाइम जो होगा, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए। यहीं पर टी आप लोग को मिल जाएगा 60 मिनट से निकल जाएगा। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो यहीं पर यूजुअल टाइम ऑफिस जाने के लिए नॉर्मल टाइम कितना लगता है? ये लगता है 60 मिनट लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, कंडमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड। यहीं पर देखिए ब्रेक पैड का कंडमनिंग लिमिट पूछ रहा है, जो कि 7 mm होता है। ये अगर नया कंडीशन के लिए पूछा होता तो 35 mm होता। द लेंथ ऑफ एयर हॉर्स इज, यहीं पर भी देखिए थोड़ा टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहीं पर ऑप्शन डी देखिए, ये जो 660 mm, ये आप लोग का एयर हॉर्स पाइप का लेंथ होता है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ होल्स इन ए गाइड कैप होल इन आईसेफ आरसीएफ बोगी। आईसेफ आरसीएफ बोगी में जो आप लोग का गाइड कैप रहता है, इसमें होल रहता है, तो होल का संख्या कितना होता है? ये 9 की संख्या होता है। और ये जो होल रहता है, ये होल का डायमीटर, ये भी एग्जाम में आता है, जो कि 5 मिलीमीटर का डायमीटर रहता है इसका होल का। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमिटी, तो केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एस टाइप सेंटर बफर कपलर। एस टाइप सीबीसी का वीकेस्ट लिंक पूछ रहे हैं, नकल होता है। वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक, यहीं पर देखिए ड्रॉ हुक का वेयर लिमिट पूछ रहा है। यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन टोटल देख लेते हैं। वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक बॉटम साइड ऑफ शैंक, तो यहीं पर आप लोग का वेयर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक, जो कि बॉटम साइड ऑफ शैंक का होगा, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा? यहीं पर जो ऑप्शन है यहीं पर मैचिंग नहीं हो रहा है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का वेयर लिमिट जो ड्रॉ हुक, जो कि आप लोग का बॉटम साइड ऑफ शैंक के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 mm, जो कि ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट फेसेस इन बीजी कोच। ब्रॉडगेज कोच में फ्लैट टायर, फ्लैट फेसेस का लिमिट पूछा है, तो ये कोचिंग स्टॉक के लिए ये 50 mm होता है। और ये लोको के लिए भी, लोकोमोटिव के लिए भी, इंजन के लिए भी यही लिमिट होता है। लेकिन अगर वागन के लिए, वागन स्टॉक के लिए, गुड स्टॉक के लिए पूछा होता है, तो यहीं पर गुड स्टॉक के लिए या वागन के लिए फ्लैट टायर का जो लिमिट है ये 60 mm होता है। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास, यहीं पर देखिए आप लोग का राजभाषा अधिनियम 1963 कब पास हुआ था? 10 मई 1963 को। हाउ मेनी ऑक्सिलरी हेडस्टॉक इन आईसीएफ सेल, आईसीएफ सेल में ऑक्सिलरी हेडस्टॉक संख्या कितना है? ये 4 की संख्या में। थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग, कंपेंसेटिंग रिंग का थिकनेस पूछ रहा है, जो कि 6 mm होता है। Which Indian state is known as the gods of own country, ईश्वर का अपना देश, कौन सा स्टेट को, कौन सा राज्य को बोला जाता है? जो कि यहीं पर केरला है। तो जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से केरल को बनाया था, ये भी आप लोग सुने होंगे। तो यहीं पर आप लोग का गॉड्स ऑफ ओन कंट्री, ये जो राज्य होगा, स्टेट होगा, ये केरला हो जाएगा।
इन व्हिच ईयर नेपाली कोंकणी एंड मणिपुरी लैंग्वेजेस आर एडेड टू द 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में कौन सा साल में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 1992 को, जो कि 71वीं अमेंडमेंट था, 71वीं ये संशोधन था। इसी में ही आप लोग को ऐड किया गया है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 1992 में 8वीं अनुसूची में। फिर से मैथ आ गया फ्रेंड्स, ये मैथ के लिए ही सब टाइम चला जा रहा है, तो फिर देख लेते हैं। फिर भी इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डिमिनिश्ड बाय 10% देन इट्स एरिया विल बी डिमिनिश्ड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी सर्किल का जो रेडियस है यहीं पर अगर 10% रिड्यूस्ड हो जाता है, तो ये कंडीशन में इसका एरिया कितना परसेंट यहीं पर रिड्यूस होगा पूछ रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का रेडियस आर ले लीजिए, तो यहीं पर आप लोग का एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। अगर एरिया सर्किल का, वृत्त का, यहीं पर आप लोग का रेडियस आर होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहीं पर देखिए 10% ये डिक्रीज हो गया रेडियस, 10% ये डिक्रीज हुआ है, डिमिनिश हुआ है। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो रेडियस कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का आर माइनस 10% बाय आर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 9r बाय 10 हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जब रेडियस 10% अगर घट जाता है, ये कंडीशन में आप लोग का एरिया कितना डिक्रीज हो जाता है? 10% डिक्रीज हो जाता है। तो आप लोग का एरिया आफ्टर डिक्रीजिंग रेडियस 10%, तो एरिया निकालेंगे आफ्टर डिक्रीज ऑफ रेडियस बाय 10%। 10% रेडियस घटने के बाद नया जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा? तो ये आप लोग का होगा पाए, यहीं पर आर जो कितना हो गया था, पाए आर स्क्वायर, आर का जगह में ये 9r बाय 10 यूज कर दीजिए, पाए आर स्क्वायर ये फार्मूला में। तो ये आप लोग का ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर देंगे तो 81 पाए आर स्क्वायर बाय 100 हो जाएगा, जो कि यहीं पर इसको लिख सकते हैं 81 बाय 100। इसको जो पहला आप लोग का एरिया था, पकड़ लीजिए, जो पहला एरिया था उसको आप लोग का A1 कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर को A1 बोलिए, A1 बोल के लीजिए, जो कि आप लोग का पहला एरिया था। तो यहीं पर आप लोग का परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना आप लोग का डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं A1 माइनस 81 बाय 100 A1 बाय A1 इंटू 100। यहीं पर जो A1 है ये आप लोग का पहला नॉर्मल कंडीशन में आप लोग का जो एरिया है, जो कि पाई आर स्क्वायर, इसी को ही A1 लिए हैं। तो यहीं पर परसेंटेज ऑफ जो आप लोग का डिक्रीज कितना हुआ एरिया में, ये निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें इसको आप लोग अगर सॉल्व कर देते हैं तो नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 19%। इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप कीजिए, तो यहीं पर सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा 90%, 19% हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो यहीं पर देखिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जो हम लोग का फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको बोलते हैं? तो ये भी आप लोग जब जीके प्रिपेयर किए होंगे ये क्वेश्चन जरूर आप लोग पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का विक्रम साराभाई, इन्हीं को ही फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो प्रेशर स्विच का जो फंक्शन रहता है ये क्या हो जाएगा?
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टू एक्चुएट द एंटी स्किड सिस्टम, तो यहीं पर जो एंटी स्किड सिस्टम LHB कोचेस में, WSS सिस्टम में, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, एक्चुएट करने के लिए ही प्रेशर स्विच का काम होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, टू एक्चुएट द एंटी स्किड सिस्टम। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, तो पहला भारतीय कौन है जो नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिनको कि 1913 में जो लिटरेचर के लिए उनको मिला था, लिटरेचर साहित्य के लिए, जो कि उनका एक पोएम कविता कलेक्शन था, गीतांजलि नाम था। यही आप लोग का जो कविता के लिए, गीतांजलि पोएम के लिए ही उनको मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर में, साहित्य में 1913 में। ये पहले भारतीय हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है। टर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट के लिए टर्क वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना टॉर्क देखे इसको टाइट करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का 170 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर ऑफ हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर यूज इन कोचिंग स्टॉक, व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट यूज। तो यहाँ पर देखिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट पूछा है, जो कि आप लोग का हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर जो कोचिंग स्टॉक में यूज होता है, तो इसके लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट क्या होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का C6803 हो जाएगा, ये हो जाएगा C6803। यही RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है जिसमें आप लोग का मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए, जो कि हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर जो कोचिंग स्टॉक में यूज होता है, इसके बारे में ही बताया गया है। थिकनेस ऑफ सोलबार ऑफ LHB कोचेस, यहीं पर देखिए LHB कोचेस में जो सोलबार फिट होता है इसका थिकनेस पूछ रहा है, जो कि 6 mm होता है, और ये मटेरियल जो होता है IRSM 41, जिसको कि कॉटन स्टील भी बोला जाता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33204087 44491 टू लीव ए रिमाइंडर ऑफ 5, 7 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो ऐसा एक बड़ा संख्या आप लोग निकालिए जिसको आप लोग, जिसका माध्यम से 33204087 4491 को डिवाइड करेंगे, तो ये आप लोग का अवशेष रिमाइंडर कितना ये रखेगा, 5, 7 और 3 रखेगा। तो ये कंडीशन में इसमें आप लोग को क्या करना है कि आप लोग का जो दिया गया है संख्या 3 संख्या, उससे आप लोग का 5, 7 और 3 माइनस कर दीजिए, और इसका आप लोग इसके बाद HCF निकाल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आप लोग का निकलेगा वही आंसर होगा। लेकिन इसमें सॉल्व करने से देखा गया है कि ये क्वेश्चन में कुछ गलत है, जो डाटा इनपुट दिया है, फिर भी इसको आप लोग कोशिश कीजिए करने के लिए। जैसे कि 3320 से आप लोग 5 माइनस कीजिए, इसके बाद 4087 इससे 7 माइनस कीजिए, और 4491 से 3 माइनस कीजिए। वो होने के बाद इसका HCF आप लोग निकालिए, कोशिश कीजिए, और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द कंडेमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ BVG ब्रेक वैन, BVG ब्रेक वैन के लिए यहीं पर आप लोग का कंडेमनिंग व्हील डायमीटर पूछा है। तो कंडेमनिंग व्हील डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 990 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए, 990 mm। अगर नया कंडीशन में, न्यू कंडीशन में अगर पूछा होता BVG ब्रेक वैन का व्हील का डायमीटर, ये होता 1090 mm। When the constitution was adopted, how many languages are included in the 8th schedule initially? तो शुरुआत में जब 8वीं अनुसूची में आप लोग का संविधान में जब लैंग्वेज को, भाषा को ऐड किया गया था, तो इनिशियली शुरुआत में कितना लैंग्वेज था 8वीं अनुसूची में, तो इसमें आप लोग का 14 लैंग्वेज था, जो कि बाद में अभी टोटल में 22 लैंग्वेज है, 22 भाषा है, लेकिन इनिशियली शुरुआत में ये 14 भाषा था।
परियार टाइगर रिजर्व इज इन व्हिच स्टेट। यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि परियार टाइगर रिजर्व जो है तो ये कौन सा स्टेट में है। परियार नेशनल पार्क पीएनपी जिसको कि बोलते हैं पीएनपी, परियार नेशनल पार्क जो कि केरला में है, जो कि टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये आप लोग का है केरला में है परियार टाइगर रिजर्व। एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस स्टाफ। तो यहीं पर देखिए जो HOER के अंतर्गत कंटिन्यूस स्टाफ रहते हैं तो इसमें आप लोग का जो इनका ओवर टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो एवरेजिंग पीरियड, इसको एवरेज निकालने के लिए आप लोग का जब भी हम लोग उनका ओवर टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो कंटिन्यूस स्टाफ के लिए तो ये क्या कितना होता है, एवरेजिंग जो पीरियड होता है ये बाई वीकली होता है, द्विसाप्ताहिक होता है, बाई वीकली। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो यहाँ पर DOLIC के बारे में बोला गया। DOLIC का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर। व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट DRM ऑफ कोटा डिवीजन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का कोटा डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहीं पर जो भी कोटा डिवीजन से रिलेटेड है वही आप लोग का इसको बोल पाएंगे। तो यही आप लोग का ये हो जाएंगे श्री मनीष तिवारी जी, ये है कोटा डिवीजन का DRM। टीआर वेट ऑफ BCN वागन। तो यहीं पर देखिए टीआर वेट पूछा है BCN वागन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा टीआर वेट। तो इसमें भी टोटल डाटा आप लोग को जानना पड़ेगा। टीआर वेट जो है 27.20 टन है। तो इसमें पहले आप लोग टीआर तो ऑलरेडी यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन में आया हुआ है 27.20 टन। CC कैरिंग कैपेसिटी या पेलोड 54.08 टन। इसमें ग्रॉस जो होगा टोटल लोड 81.28 टन। ऑन सेम एक्सेल हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील शुड नॉट बी मोर देन। यहीं पर देखिए सेम एक्सेल में पूछ रहे जो आप लोग का सेम एक्सेल में जो व्हील है इसका हार्डनेस कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हार्डनेस के लिए जो हम लोग यूनिट मेजरमेंट यूज करते हैं ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, इसी हिसाब से इसको आंसर में आप लोग को देना है। तो ये आप लोग का सेम एक्सेल में जो हार्डनेस होगा ये 35 BHN से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोच। एक LHB कोच में 18 की संख्या में डैम्पर फिट होता है, ये भी रिपीटेड है। जैसे कि PVD प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 के संख्या में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, ईयर डैम्पर 2 के संख्या में और सेकेंडरी लेटरल डैम्पर 1 के संख्या में। ये टोटल 9 होता है। ये आप लोग का एक बोगी के लिए पर बोगी, लेकिन यहीं पर कोच का पूछा है तो टोटल हो जाएगा, डबल कर दीजिए 18 हो जाएगा ये पर कोच, एक कोच के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर आप लोग का जो दिल्ली डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का जेई सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो कहीं पर भी गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन दे दिया है तो इसके चलते टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग गया है। तो आप लोग मैथ सब बढ़िया से आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। यहीं पर हड़बड़ी में देखिए कुछ गलती भी हो सकता है, तो आप लोग इसको शॉर्टकटली बताया गया है, इसको आप लोग बढ़िया से सॉल्व कीजिए। तो और एक डिवीज़न का फिर से पेपर लेके आप लोग के सामने बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए किसी कारण वीडियो आप लोग रेगुलर बेसिस में बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोग का जो प्रैक्टिस है उसको डेली देखिए। कम्युनिटी पेज में जाइए, डेली क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है। कम्युनिटी पेज में आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक नया डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। जय हिंद दोस्तों।